ये सारे टूल्स क्लियर हो गए थे। Yes, sir. मॉडिफाई में पुश पुल कैसे करते हैं, यस सर, पुश पुल में नई ज्योमेट्री नया लेयर कैसे बनाना है वो भी क्लियर हो गया था। कैसे हॉलो करना है वो भी क्लियर हो गया था, वीडियो में समझ में आ गया था। यस सर, करके देखा था उसे हॉलो। ठीक है, करके देखा। अब आगे हम लोग जो बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है मूव एंड कॉपी। मूव कैसे मूव करना है, कैसी कॉपी करना है। तो हेडिंग डाल दो मूव, पहला हेडिंग डालना मूव। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको मूव करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसमें प्रोसेस बताओ आपने जो सीखा अभी तक। सर इसमें यह था कि सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट। चलो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, मान लो छोटा सा ही बना रहा हूँ, 5,5 5x5 का एक वो बनाया, ठीक है। पुश पुल करा 5 ये। अब क्या है, मुझे इसको मूव करना है, सेलेक्ट करा ऑब्जेक्ट, फिर सर वो मूव कमांड में चलो शॉर्ट कीज की होती है एम, ठीक है। फिर उसके बाद सर अगर हाँ, फिर इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं क्लिक करके। क्लिक करके हमने डिस्टेंस दे दी, यहाँ पे जो डिस्टेंस आ रही है आप यहाँ पे डिस्टेंस डिफाइन कर सकते हो, कितने डिस्टेंस पे मूव करना है, ठीक है। कॉपी किस तरीके से करेंगे सर? कॉपी के लिए सेम प्रोसेस है, बस कंट्रोल क्लिक करेंगे तो वो कॉपी एक कॉपी हो जाएगा। और क्या सीखा इसमें, बस सर। चलो कुछ चीजें मैं ही बताता हूँ इसमें। सो देखो, मूव करने के लिए क्या है, सबसे पहले सेम सेलेक्ट करा ऑब्जेक्ट, एम प्रेस करा। एम प्रेस करने के बाद आपने उसका बेस पॉइंट दे दिया। बेस पॉइंट का मतलब क्या होता है कि आप उसको किस पॉइंट से पिक करना चाह रहे हो। जी सर। अब आप चाहे उसे कॉर्नर से कर लो, उसके एज से कर लो, किसी उसके सेगमेंट से कर लो, किसी फेस से कर लो, वो उसका बेस पॉइंट होता है। अब अगर मैं मुझे इसको उठा के इधर मूव कराना है तो मैं इसका बेस पॉइंट ये ले लेता हूँ, इसको मूव करा दिया जितनी भी डिस्टेंस में मुझे चाहिए, ठीक है। सो ये तो बात हुई हमारी बेस पॉइंट की, मूव इस तरीके से करते हैं। अब एक ही टूल से हम कॉपी भी करते हैं। यस सर। कैसे, सेम प्रोसेस है, सेलेक्ट करा, मूव लिया, कंट्रोल प्रेस करते ही हर उसके आइकन के साथ प्लस साइन आएगा। जैसे प्रेस पुल में हमने जब पी प्रेस किया था तो कंट्रोल प्रेस कर रहे थे तो प्लस साइन आया, मतलब कुछ ऐड होगा उसमें। सो हमने क्या करा, मूव के साथ कंट्रोल प्रेस किया और सेम इसका बेस पॉइंट पिक किया और जहाँ पे इसको कॉपी करना है वो हमने कॉपी कर दिया। अभी कॉपी नहीं हो रहा, स्ट्रेच हुआ था। कंट्रोल प्रेस करा और इसको हमने क्या कर दिया, जितनी डिस्टेंस में मुझे रखना है उसको मैंने कॉपी कर दिया। अब मूव और कॉपी के साथ ही एरे भी कर लेते हैं हम लोग। एरे क्या होता है सर? एरे जो मतलब कि ऑटोकैड में कर पड़ा या सर, ये जैसे कि मैं इसको मतलब 12 रखना चाहता हूँ, ये लाइन को, उसी को एरे बोलते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मुझे रिपीटेशन में चाहिए, यस सर, रिपीटेशन, तो हम क्या करते हैं उस केस में एरे को यूज करते हैं। यस सर। ठीक है, चल नो सर। ठीक है। तो अगर एक मेरे पास माउस है, इसकी मुझे मल्टीपल कॉपी चाहिए, मुझे पता है इसकी काउंट, मुझे पता है इसकी काउंट कितने हैं, तो हम क्या करते हैं इसमें एरे देंगे। अब एरे भी अलग अलग टाइप के होते हैं। ऑटोकैड में कितने टाइप के एरे पड़े थे सर? एक पोलर एरे था, ठीक है, जो सर्किल में आता, ठीक है। एक रॉ कॉलम था, रॉ कॉलम, रेक्टेंगुलर एरे, या सर रेक्टेंगुलर एरे, और एक पाथ, या सर पाथ। पाथ पे भी हमें एरे उसको करा सकते हैं। कोई एक मेरा चाहे वो लाइन हो वो पाथ हो, चाहे आर्क हो वो भी पाथ है। इनफैक्ट सर्कल भी हमारा एक पाथ है जिसपे हम एरे करा सकते हैं। अब इसमें हमारे पास दो टाइप के एरे होते हैं। अच्छा, ऑटोकैड में भी हम कॉपी के साथ एरे कर सकते हैं। सर उसमें ऑप्शन देता है फिर क्या कॉपी का, क्या जैसे कि मैं एरे कमांड लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद उसके नीचे आता है रेक्टेंगल। कॉपी के साथ एरे, मतलब आपने कॉपी कमांड यूज करी, उसके साथ आप एरे दे रहे हो। देखो कुछ फ्लोर प्लान रेडी करके रखना ऑटोकैड में, जो हम इसमें इंपोर्ट करके फिर उनका 3D पे वर्क करेंगे। आपने ऑटोकैड में कोई भी फ्लोर प्लान बनाया होगा, उसको हम स्केचअप में इंपोर्ट करेंगे। ओके सर, ठीक है। 2D फाइल इंपोर्ट करी, फिर उसी पे हम 3D पे काम करना स्टार्ट करेंगे। किसी भी प्लान को हम अगर मुझे 3D में बनाना है तो मैं कैसे बना सकता हूँ। ठीक है, सो दिखा देता हूँ ये भी कैसे करते हैं। सो होता क्या है, अगर मैंने क्या करा, कोई एक लाइन ले ली। अब
मैं एक पाथ के अलोंग एरे कर सकता हूँ, सर्कुलर एरे कर सकता हूँ। मैंने कहा मुझे एक पाथ और उसके अलोंग नहीं चाहिए, मुझे एक एरे करना है। जैसे मेरे पास ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, और मुझे क्या करना है, एक मैंने कॉपी करी इतने डिस्टेंस पे, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, फिर मुझे 10 कॉपीज और चाहिए इन्हीं की डिस्टेंस से। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, या फिर मैंने पहला और लास्ट दे दिया, इनके बीच में मुझे एरे करना है, वो हम कैसे कर सकते हैं? सर उसके लिए एक किया था, क्या बताऊं? आइसोमेट्रिक में वो चीज यूज किया था। आइसोमेट्रिक अलग हो गया ना, चलो आइसोमेट्रिक पे भी हम लोग उस पर भी करते हैं। ठीक है, सो मैंने क्या करा, इसको सेलेक्ट करा। सेलेक्ट करने के बाद मैंने कमांड दी CO, ठीक है, CO एंटर करा, कॉपी की कमांड, कॉपी देने के बाद जैसे ही हम क्या करते हैं, इसका बेस पॉइंट देते हैं, यहाँ से बेस पॉइंट दिया, ठीक है। अब देखो कॉपी के बाद हमारे पास आ जाता है एरे। सेकंड पॉइंट जैसे मांगे, या तो आप इसका सेकंड पॉइंट दे दो, मुझे यहाँ चाहिए, या फिर हम यहाँ पे एरे डिफाइन कर सकते हैं। एरे देने हैं, कितने नंबर ऑफ आइटम चाहिए, मुझे मान लो चाहिए 10 आइटम चाहिए, ठीक है। और 10 आइटम देने के बाद अब मुझे इसको कहाँ रखना है, जैसे मान लो मुझे यहाँ रखना है, तो ये क्या हो गई, एरे हो गई। दूसरे टाइप का क्या होता है कि आपने सेकेंड पॉइंट मांग रहा है, मैंने इसको एरे दिया, नंबर ऑफ आइटम सेम 10, और अब मैंने क्या करा, इसको फिट कर दिया। फिट क्या करने से क्या होगा, मुझे पहला और लास्ट पॉइंट सिर्फ देना है, बीच वाली डिस्टेंस वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा। देखो अब कर्सर मेरा पहले वाले केस में पहले और दूसरे पे था, उसने आगे ऑटोमेटिकली बना दिया। अब मेरा कर्सर पहले पॉइंट पे और लास्ट पॉइंट पे, तो बीच वाला क्या होगा, वो डिस्टेंस ऑटोमेटिकली बना देगा। तो इसके और इसके बीच में ये सारे क्या होंगे, मर्ज हो जाएंगे। यही सेम प्रोसेस हम क्या करते हैं, स्केचअप में यूज होता है। स्केचअप में हम लोग कहते हैं कि एरे, इंक्रीमेंटल एरे पहला, दूसरा होता है एरे बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, जो कि ऑटोकैड में हम फिट के नाम से करते हैं। समझ आया? अब पहले पूरा समझ लेते हैं फिर लिखेंगे। तो सेलेक्ट करा, मूव कमांड ली, कंट्रोल प्रेस करके कॉपी करा, मुझे चाहिए इतनी डिस्टेंस पे। अभी हम इंक्रीमेंटल एरे करें, मतलब पहले और दूसरे के बीच में जो डिस्टेंस है वही आगे होगी। सो मैंने दूसरे पॉइंट पे क्लिक कर दिया, या हमने डिस्टेंस दे दी। अब हम क्या करते हैं, जितने नंबर ऑफ आइटम्स मुझे चाहिए, जैसे मुझे चाहिए 10 आइटम्स चाहिए, 10 फॉलोड विथ द x, 10x कर दिया मैंने, ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे 10x। 10x का मतलब हो गया 10 नंबर ऑफ आइटम चाहिए इतने मल्टीप्लिकेशन में, और जो गैप है इनके बीच में वो x, एंड देन एंटर। देखो सो जो पहले और दूसरे के बीच में था वही सब में है डिस्टेंस। सो ये हमारा क्या है, इंक्रीमेंटल एरे। दूसरा होता है, आपने क्या करा, पहले और लास्ट ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस दे दी, मुझे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस दे दी, ये फर्स्ट और ऑब्जेक्ट। अब इनके बीच में मुझे कितने ऑब्जेक्ट को फिट करना है, मुझे सेम चाहिए 10 चाहिए, सेम 10 ऑब्जेक्ट चाहिए। अब हम बिटवीन टू ऑब्जेक्ट में क्या लगाएंगे, स्लैश लगाएंगे। पहले मैं x लगाया, x लगा लो, या फिर ये मल्टीप्लिकेशन वाला साइन, ये स्टार मल्टीप्लिकेशन वाला साइन, ठीक है। अगर मुझे किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में एरे करना है तो हम क्या लगाएंगे, स्लैश, नंबर ऑफ आइटम्स फॉलोड विद द स्लैश, एंड देन एंटर। अब ये क्या करेगा, एक और एंड की डिस्टेंस फिक्स है, बीच वाली डिस्टेंस भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा। अब आप जितने इसमें आइटम दोगे वो ऑटोमेटिकली डिस्टेंस को एडजस्ट कर देगा। हमने पहला और लास्ट की डिस्टेंस दी। दूसरे वाले में, पहले वाले केस में क्या था, इंक्रीमेंटल में हमने पहले और सेकंड वाले की डिस्टेंस दी थी, बाकी उसने उतनी डिस्टेंस पे आगे बढ़ा दिया। अब वो चाहे यहाँ तक आता, चाहे यहाँ तक आता, चाहे यहाँ तक आता, लेकिन दूसरे केस में हमने फर्स्ट पॉइंट और एंड पॉइंट फिक्स कर दिया, बीच में हमारे जितने आइटम चाहिए वो हमने डिफाइन कर दिया उसे। सो एक कमांड से हमने कितनी सारी कमांड कर ली, मूव के साथ हमने कॉपी भी कर लिया, एरे भी कर लिया। समझ आ गया? सबसे पहले मूव के लिए लिखो, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, देन प्रेस M, नेक्स्ट पॉइंट, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, और ब्रैकेट में लिखो पिक 2 पॉइंट्स टू मूव, पिक 2 पॉइंट्स TWO, 2 पॉइंट्स टू मूव। ऐसे चला गया। ठीक है। अब कॉपी के लिए
अगली हेडिंग डाल दो कॉपी। कॉपी करना क्या है, ठीक है, यूज मूव कमांड, यूज मूव कमांड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, प्रेस कंट्रोल, प्रेस कंट्रोल CTRL, ठीक है, टू कॉपी, टू कॉपी, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, ठीक है। फिर स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट और एंटर वैल्यू, स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट और एंटर वैल्यू। एंटर वैल्यू मतलब समझ रहे हो, मतलब अपने डिस्टेंस इसमें डिपेंड कितना कितने डिस्टेंस में मुझे चाहिए, ठीक है। ये बात होगी इसकी। अब आ जाओ एरे पे, अगली हेडिंग एरे, ARRAY। एरे में सबसे पहले आपका होगा इंक्रीमेंटल एरे। अब देखो इंक्रीमेंटल एरे को क्या करना है बता दे। इंक्रीमेंटल पहला वाला एरे में आता है इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल में क्या है, आपके पास एक ऑब्जेक्ट ये है, दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, आपने एक डिस्टेंस इसमें फिक्स कर दी। अब वही सेम डिस्टेंस पे क्या हो गया, आपके नंबर ऑफ आइटम्स आते हैं, ठीक है। यस सर। अब इंक्रीमेंटल एरे में लिखो आप कॉपी ऑब्जेक्ट, कॉपी ऑब्जेक्ट। अब ये सीक्वेंस में है, पूरा लिंक है आपस में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कॉपी ऑब्जेक्ट, स्पेसिफाई डिस्टेंस, नेक्स्ट पॉइंट में लिखना स्पेसिफाई डिस्टेंस टू सेकंड ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस टू सेकंड ऑब्जेक्ट। इधर लिख लो डिस्टेंस में y लिख लो, जो भी है कोई एक एग्जांपल। सेकंड से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये बीच वाली, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें देनी है, ठीक है। डिस्टेंस नेक्स्ट पॉइंट लिखना फॉर कॉपी, फॉर कॉपी, फॉर एरे, सॉरी फॉर एरे डैश करो, डैश डैश, ये वाला इसके आगे जो डैश लगता है ना, ये अच्छा ये डैश, ठीक है। फॉर एरे क्या करोगे आप, नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स फॉलोड विद x, ब्रैकेट में लिखना फॉलोड विद ब्रैकेट में x, और ये वाला सिंबल बना लो स्टार वाला, और स्टार। एग्जांपल लिख लो 10x एंटर, 5x एंटर, जो भी लिखना है, 10x एंटर, ये वाला एंटर, इस समय एंटर ये वाला बनाते हैं, ठीक है। सो समझ गया ना, यस सर। कि उससे हम क्या करेंगे, फॉलोड विद दी x। अब लिखो एरे बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, सेकंड इसी में है एरे बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। सो अब एरे बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, अब टू ऑब्जेक्ट्स का कैसे बनाएंगे आप, आपने क्या करा, फर्स्ट आपका दो एंड आपने दे दिए, यस सर। अब इनके बीच में क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली उसको फिल कर देगा इनके बीच में, मतलब आपने पहला और लास्ट की डिस्टेंस दे दी इसे, ठीक है। कहाँ तक लिखा, एरे बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स में, सो पॉइंट में लिखना, ठीक है। कॉपी तक हमारा सेम चल रहा था, ठीक है। मैं उसके अगला वाला पॉइंट सीधा लिख पा रहा हूँ। सो सबसे पहले लिखना स्पेसिफाई डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो क्या करा आपने, सबसे पहले पहले और लास्ट ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस दे दी कि इतने डिस्टेंस में मुझे फर्स्ट और लास्ट चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर एरे बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, फॉर एरे बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स क्या करेंगे हम, डैश करके लिखो, डैश लगाओ, एंटर नंबर ऑफ आइटम्स टू एरे, सर इंटर ऐसा नहीं, अब एंटर वो वाला एंटर, हाँ वर्ड वाला, एंटर
नंबर ऑफ आइटम्स टू एरे फॉलोड विद द स्लैश ये वाला, ठीक है, यहाँ पे ये आता है फॉलोड विद द स्लैश। एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो 10 स्लैश एंटर। स्लैश क्या करेगा, उन दो ऑब्जेक्ट के बीच में वर्क करेगा, ठीक है। 10 स्लैश एंटर। अब एंटर सिंबल, हाँ इसको ब्रैकेट में करो। समझ गए एरे का कंसेप्ट पूरा? किस तरीके से आप एरे में वर्क कर सकते हो इसमें। ये वाले जो एरे है ये हमारा लीनियर एरे है, अभी हम लीनियरली मूव कर रहे हैं, आगे हम देखेंगे सर्कुलर एरे कैसे करेंगे इसमें, ठीक है। सो ये बात होगी हमारी लीनियर एरे की, जो कि हमने मूव की कमांड से सारा प्रोसेस कवर कर दिया, ठीक। इरेज टूल समझा दिया था? यस सर, इरेज टूल आप समझा दिए। इरेज समझा दिया। फिर नेक्स्ट लिखिए रोटेट टूल। अब देखिए अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है तो हम किस तरीके से रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। रोटेट करने के लिए हमने सेलेक्ट करा और क्यू प्रेस करा, शॉर्ट की है क्यू, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये प्रोटेक्टर बन के आ रहा है। अब हमें करना क्या है इस केस में कि हमें एक प्लेन एक्सेस सेट करनी है। अब देख रहे हो आप ये चेंज हो रहा है, रेड हो गया, ब्लू हो गया, फिर मैं इधर साइड कर दूंगा तो वो ग्रीन हो जाएगा। ये क्या कर रहा है, उस एक्सेस के अबाउट उसको रोटेट करेगा। लाइक अगर मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ, ये मेरी ग्रीन एक्सेस है, मैंने क्या करा, इसका पॉइंट फिक्स करा, दूसरा पॉइंट दिया, तो ये क्या करेगा, जैसा प्रोटेक्टर उसी के एक्सेस पे रोटेट करेगा। अगर मेरा प्रोटेक्टर ऐसा है तो वो इसी के एक्सेस, उसी के अलोंग करेगा रोटेट, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, मुझे अगर इसको फिक्स करना है, जैसे क्या है मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, ये बार बार चेंज हो रहा है, बट मुझे इसे लॉक करना है कि एक एक्सिस पे, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं कैसे, इन एरो की से। अब मैंने इसको फिक्स कर दिया इसी प्लेन पे, एरो की चेंज करोगे आपका वो चेंज होगा, ग्रीन और ये चेंज हो रहा है, ठीक है, ऊपर नीचे ये चारों की से कुछ ना कुछ इसमें एक्सेस को चेंज करेगा। अब सर ये तो ऐसे रोटेट होगा, और अगर नहीं, अब देखो ब्लू एक्सेस है, एक्सेस हमारी कैसी है, प्रोटेक्टर ऐसा रखा है, सो ऑब्जेक्ट भी हमारा इसी प्रोटेक्टर के अबाउट रोटेट होगा। जैसे प्रोटेक्टर रखा है वैसे रोटेट होगा। अब अगर मैं चेंज कर लूं, मेरा वर्टिकल आ रहा है तो वो ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है। मैं अगर इसको फिर से चेंज करूं, ऐसे कर दिया तो वो इसके अबाउट ऐसे रोटेट करेगा। ऐसे रहेगा तो ऐसे होगा, ऐसे जैसा प्रोटेक्टर वैसे ही प्लेन वर्क करेगा, ठीक है। अगर प्रोटेक्टर आपका ये ऐसा प्रोटेक्टर है तो आपका ऑब्जेक्ट भी इसी प्लेन के अबाउट घूमेगा। अगर प्रोटेक्टर मेरा वर्टिकल में आ रहा है तो वो वर्टिकल में घूमेगा। समझ आ गया? यस सर, ये चीज है। सो देखो एरो कीज से हम इसकी एक्सेस चेंज कर सकते हैं, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, क्यू प्रेस करा, क्यू प्रेस करने के बाद हमें क्या करना होता है, इसका एक रोटेशन प्लेन देना होता है कि हमें एक इसका बेस पॉइंट देना होता है, किस पॉइंट के अबाउट हमें इसे रोटेट करना है। सो हमने क्या है, रोटेशन प्लेन इसका सेट किया, मुझे ब्लू एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है। सो मैंने पिक पॉइंट कर लिया, एक रोटेशन प्लेन सेट कर दिया, क्लिक करा, फिक्स हो गया। फिर इसका हमें बेस पॉइंट देना है कि किस पॉइंट से हमें पिक करना है, मुझे इधर से पिक करना है, इधर से पिक करना है, इधर से पिक करना है, इधर से किधर से। सो मैंने क्या करा, एक पॉइंट पिक किया, क्लिक करा, और कितना रोटेशन एंगल देना है वो डिफाइन कर दूंगा मैं इसे। वो तो डायरेक्ट एंगल में आप एंगल यहाँ पे दे दो, मुझे 30 तक चाहिए, एंटर, तो वो उस बेस पॉइंट से जो आपने पिक किया है उस बेस पॉइंट को 30 डिग्री पे ले जाएगा। क्लियर? अब इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉपी भी कर सकते हैं। कैसे? क्यू प्रेस करा, एक्सेस अलाइन करी, कंट्रोल प्रेस कर दिया, देखो फिर से प्लस का साइन आ गया। यस सर। अब सेम प्रोसेस है, पहला पॉइंट दिया, दूसरा पॉइंट दिया, दो 30 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। 30 डिग्री का एंगल देने के बाद हम इंक्रीमेंटल उसको ले सकते हैं, मुझे 30 डिग्री गैप से उसको सर्कुलर रोटेशन में लेना है। सो कितने नंबर ऑफ मैंने दिए, मान लो 8 नंबर ऑफ आइटम दिए, फॉलोड विद दी एक्स एंड देन एंटर। सो वो 30 डिग्री के एंगल से क्या करेगा, 8 आइटम सबको क्रिएट कर देगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 इंक्लूडिंग ये सेकेंड। सो ये भी एक तरीके का इंक्रीमेंटल है, बट पोलर में, सर्कुलर में। यस सर, पोलर से। अब अगर मैं स्लैश वाला इसमें लेके चलता हूं तो क्या हो जाता, स्लैश से भी तो चल जाएगा। सेलेक्ट करा, दूसरा पॉइंट, कंट्रोल प्रेस कर दिया, एक कॉपी हो गई, हो गई। अब मैंने दिया यहाँ पे, मुझे चाहिए 5 स्लैश, एंटर। सो टोटल नंबर ऑफ आइटम 5 दे देगा। मैंने अब क्या करा, इसको 90 डिग्री पे दे दिया,
पहला एंड पॉइंट दिया, दूसरा एंड पॉइंट वर्टिकली। अब इनके बीच में उसने एंगल ऑटोमेटिकली डिफाइन कर दिया। पहले वाले केस में हमने क्या करा, एंगल डिफाइन करा हमने और नंबर ऑफ आइटम दिए। इसमें हमने नंबर ऑफ आइटम तो भी दिए लेकिन एंगल नहीं दिया, उसने एंगल अपने आप निकाल दिया। बस दो ऑब्जेक्ट के बीच में उसने ऑटोमेटिकली उसको गैप फिट कर दिया। अब मैंने 5 दिए, अगर मैं उस केस में इसको करता, मैंने मूव दिया, सॉरी क्यू प्रेस करा, पहला पॉइंट दिया, कंट्रोल प्रेस करके इसको दूसरा दे दिया। अब मैंने कहा मुझे 10 चाहिए, फॉलोड विद द स्लैश। स्लैश का मतलब होगा कि वो उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में आएगा। देखो डिस्टेंस कम हो गई, उसने पूरे 10 आइटम दे दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर अगर मैं पूरा सर्किल में रोटेट करना चाहूँ, अगर आप पूरा सर्कल में रोटेट करेंगे तो आपको देखो एक एंगल डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे सेलेक्ट करा, अब आपको एंगल पता होना चाहिए कि आप उस पर कितने एंगल, फिर वो आप थोड़ी सी कैलकुलेशन करना, वो हो जाएगा। मैंने इतना दिया, ठीक है, जैसे 60 के हिसाब से अगर मैं लगाऊँ या 30 के हिसाब से लगाऊँ, 240 और 70, चलो मैं 240 कर लेता हूँ। 240 का लिया, एंगल डिफाइन कर दिया 240, सॉरी 300 पे लेना चाहिए था, 330 पे लेना चाहिए था, तो 30 गैप से हमारा आता। मूव करा, क्यू प्रेस करा, कंट्रोल प्रेस कर दिया और मैंने यहाँ पे दिया 330। ये 30 डिग्री के ऐसे। अब मुझे जितने नंबर ऑफ आइटम चाहिए, जैसे 330 पे दिया और 330 मुझे चाहिए 20 आइटम चाहिए इनके बीच में, फॉलोड विद द स्लैश एंटर। देखना मर्ज हो जाएंगे सब, आ गया। अब उसने क्या करा, 30 के उससे, अब या तो आप एंगल निकालो कितने आइटम्स आपके आ पाएंगे इसमें, तो वो सर्कुलर में सेम गैपिंग पे आपका सब में आ जाता। इस तरीके से हम उसमें कर सकते हैं। समझ में आ गया? ये आपका रोटेट के साथ आप पोलर और एरे भी कर सकते हैं एक ही टूल से, ठीक है। लिख लो रोटेट के लिए, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पहले सेलेक्ट करना है इसमें, ऑब्जेक्ट प्रेस क्यू, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पिक रोटेशन प्लेन एंड ओरिजिन, पिक रोटेशन प्लेन। रोटेशन प्लेन का मतलब क्या है, आपको ग्रीन एक्सिस के अबाउट प्लेन PLA है, इसका मतलब है आपको ब्लू एक्सिस के अबाउट कराना है, ग्रीन के या फिर रेड एक्सिस। आपने एक प्लेन कोई भी सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। सो पिक करा, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, स्पेसिफाई बेस पॉइंट और अलाइन, ALIGN अलाइन बॉटम ऑफ प्रोटेक्टर, अलाइन बॉटम ऑफ प्रोटेक्टर मतलब उसका बेस पॉइंट दे दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, स्पेसिफाई रोटेशन एंगल, और एंटर वैल्यू, आप उसमें वैल्यू डिफाइन कर देंगे। फिर ब्रैकेट में लिखना प्रेस कंट्रोल टू कॉपी, और प्रेस कंट्रोल CTRL टू कॉपी करने के लिए, ठीक है। फिर सेम प्रोसेस आपका वो रहेगा फॉर पोलर एरे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन और स्लैश दोनों सेम प्रोसेस जो इसमें यूज हुआ वही सेम। अभी यह बस हम एंगल लेके चल रहे हैं इसमें, सेम वही है, मल्टीप्लिकेशन वाला और स्लैश वाला। इंक्रीमेंट में जाना है या फिर बिटवीन टू ऑब्जेक्ट करना है। अगर x करेंगे तो वो उतनी ही आगे बढ़ता जाएगा, इंक्रीमेंट करता जाएगा उतना। लेकिन दो ऑब्जेक्ट के बीच में चाहिए तो वो हम स्लैश डिफाइन करेंगे। यस, समझ आ गया। अगर सर मान लीजिए कि जितना डिस्टेंस में मैं पहले तो उसका एंगल पुट करना होगा ना, आप एंगल डिफाइन करोगे 30 डिग्री पे मैंने इतना डिस्टेंस दिया, एक कॉपी किया, फिर उसके बाद 30 डिस्टेंस, आप डिस्टेंस नहीं दोगे, आपने एंगल दिया। अगर मेरे पास ये है, मैंने दिया कि मुझे यहाँ से 90 डिग्री पे चाहिए, एक दे दिया। अब मुझे पता है कि मुझे 1 2 3 आइटम्स और चाहिए जो कि 90 डिग्री पे, जैसे इसको सेलेक्ट करा, मूव करा, यहाँ से लिया,
क्यू प्रेस करा, ये दिया, कंट्रोल प्रेस करके मैंने इसको दिया 90, एक आ गया 90 डिग्री पे। अब मुझे चाहिए, मुझे 3 आइटम चाहिए फॉलोड विद दी एक्स। अब वो 90 डिग्री पे क्या करेगा और बना देगा। ओके सर, समझ गया। समझ गए? यस सर। अगर मैं इसको 180 दे देता, यहाँ सॉरी 270 देता, तो वो 270 पे सारा बना देता, तो वो इसके और स्लैश लगा देता तो इसके बीच में आता, नंबर ऑफ आइटम दे देता। यस सर। ठीक है, यस सर। ये चीज है। सो सेम प्रोसेस है उसका। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपना रोटेट टूल को यूज कर सकते हैं। यस सर। कोई डाउट है? नो सर। जरूरी नहीं आप बेस पॉइंट बाहर से ले रहे हो, बेस पॉइंट आप उसके अंदर भी ले सकते हो। जैसे मैंने ये करा, ठीक है, इसको सेलेक्ट करा, मूव करा, मैंने इसके बेस पॉइंट यहाँ पे ले लिया, सॉरी क्यू प्रेस करा, और आप इससे लॉक भी कर सकते हो। सो कंट्रोल, ये अभी ऐसा मूव कर रहा है उसके सेंटर से, क्योंकि मैंने उसका प्रोटेक्टर को सेंटर पे अलाइन किया, मैंने कंट्रोल प्रेस कर दिया, कंट्रोल प्रेस करा, उसने सेंटर से ही उसकी एक कॉपी निकाल दी। कंट्रोल प्रेस करते ही अभी ऐसा था। यस सर। मैंने क्या करा, इसका बेस पॉइंट ये ले लिया इसके सेंटर पे, या मैं इसका बेस पॉइंट ये ले लिया, पहला पॉइंट दिया और इसका अलाइन कर दिया, ओरिजिन दे दिया, फिर मैंने इसको अभी मूव कर रहा हूँ, तो अभी रोटेट हो रहा है सिर्फ। जैसे ही मैं कंट्रोल प्रेस कर दूंगा उसकी एक कॉपी निकल आएगी, आ गई कॉपी। मैंने क्या करा, यहाँ तक दिया उसको, रोटेट एंगल 90 डिग्री पे दिया, वही सेम 90 डिग्री दिया, फिर क्या, मैंने 3x एंटर कर दिया, तो क्या करेगा उसको। ओके सर, समझ गए? कोई डाउट है? नो सर। बताओ, अभी भी अगर कोई भी डाउट हो नो सर, बता सकते हो। इसकी जब प्रैक्टिस करोगे ना तो पूरा क्लियर हो जाएगा। समझ गए? ये चीज़ है क्लियर। सो इस तरीके से हम क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। नेक्स्ट लिखो स्केल। स्केल टूल, ये हो गया, पुश हो गया रोटेट। और चलो स्केल लिखो पहले। देखो स्केल करने के लिए सेम वही है, इजी सा है। जैसे एक रेक्टेंगल बनाया सिंपल सा, मैंने कहा 1,1 का एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, पुश पुल करा। अब मैंने क्या करा, पूरे को सिलेक्ट करा, स्केल के लिए हमने एस प्रेस कर दिया, कमांड होती है एस। अब इसको हम कहाँ से पिक स्केल करना चाहते हैं, डायगनली, इस तरीके से, इधर से, किधर साइड से। मैंने डायगनली करा, क्लिक करा, इसको मैं स्केल कर दूंगा। यहाँ पे देखो स्केल फैक्टर आ रहा है, कितना टाइम्स उसको बढ़ाना है, ठीक है। अगर मैं इसमें कंट्रोल प्रेस कर दूंगा तो वो क्या करेगा, उसके सेंटर के अबाउट उसको चारों साइड से यूनिफॉर्म स्केल करेगा। यस सर। शिफ्ट प्रेस कर दूंगा तो मैं हर एक्सिस के अबाउट उसको स्केल करता हूँ, शिफ्ट प्रेस करने से। शिफ्ट प्रेस में उसको क्या कंप्रेस कर सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ। कंट्रोल प्रेस करने से सेंटर के अबाउट स्केल करेगा। अगर मैं वो हटा दूंगा तो वो उसके, अब मैं इसको देखो ऐसे भी जो ग्रिप्स आ रही है ना, हम ग्रिप्स से भी इसको स्केल कर सकते हैं, बस इन ग्रिप्स को आपको पकड़ना है। ओके सर। ये अब इसमें एक चीज और है, अभी तो पूरा करा मैंने, इसको डबल क्लिक करा। अच्छा, सिलेक्शन का भी तरीका होता है, सिंगल क्लिक करोगे फेस सेलेक्ट होगा, डबल क्लिक करोगे वो पूरा एक कंप्लीट फेस, कनेक्टिंग एजेस भी, और ट्रिपल क्लिक करते हैं तो हम वो पूरा सेलेक्ट कर देता है, ट्रिपल 3 बार क्लिक करने से। ठीक है, तो मैंने क्या करा, सबसे पहले डबल क्लिक करा, अब मैंने स्केल दे दिया। अब जो स्केल लगेगा वो सिर्फ इस बराबर इस पे लगेगा और किसी पे नहीं लगेगा, सिर्फ इसी पोर्शन पे आएगा, सिर्फ इस पे जो मैंने सेलेक्ट कर रखा है, और किसी पे। अब मैं इधर कंट्रोल दे दूंगा, कंट्रोल प्रेस करूंगा तो वो क्या करेगा, उसको सेंटर से उसको स्केल करेगा। अब इसी तरीके से मैंने इधर करा, ये देखो है, यस सर, सेंटर से कर रहा है, सेम इधर से सेंटर से, ठीक है। किसी भी आप फेस को सेलेक्ट कर लो, डबल क्लिक करा, एस प्रेस कर दिया, ये देखो ये क्या करेगा, सिर्फ उतने ही पोर्शन को सेलेक्ट करेगा। कंट्रोल प्रेस करा, सेंटर। ये है स्केल का प्रोसेस पूरा। आप पूरे ऑब्जेक्ट को भी सेलेक्ट कर सकते हो और वैसे भी वर्क कर सकते हो, ठीक है। यस सर। इसी बंद करवा दूं? नहीं सर, वो हो जाता है कभी। ठीक है। सो स्केल में सबसे पहले सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर प्रेस एस,
नेक्स्ट पॉइंट प्रेस एस, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिए सेलेक्ट अ ग्रिप। ये क्या है, हमारी ग्रिप्स हैं ये सारी। सेलेक्ट अ ग्रिप, ग्रिप GRIP, सेलेक्ट ग्रिप, ये हमारी ग्रिप्स होती हैं। यस सर। ग्रीन वाली जो दिख रही है ना, ये ग्रिप्स है। एंड मूव इट टू स्केल ऑब्जेक्ट, एंड मूव इट टू स्केल ऑब्जेक्ट, मूव इट टू स्केल ऑब्जेक्ट। फिर नेक्स्ट पॉइंट प्रेस कंट्रोल टू स्केल अबाउट सेंटर, ठीक है। कंट्रोल प्रेस करने से क्या करेगा, वो उसको सेंटर से स्केल करेगा। बस अभी एक ग्रिप है, क्लिक करा वो सेंटर से। और प्रेस शिफ्ट टू टॉगल, ये क्या कर रहा है, टॉगल यूनिफॉर्म, मतलब उसमें हर एक्सिस में उसको चेंज करेगा, चारों एक्सिस से। कंट्रोल प्रेस करने से उसको चारों साइड से एक बार में करेगा, बट शिफ्ट प्रेस करने से आप हर एक्सिस को एक एक बार में। सर ये क्या था, प्रेस टू स्केल अबाउट सेंटर। हाँ, प्रेस शिफ्ट। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेस शिफ्ट, प्रेस कंट्रोल है, वही तो सर, CTR है, टू स्केल अबाउट सेंटर। फिर नेक्स्ट पॉइंट है प्रेस शिफ्ट टू टॉगल यूनिफॉर्म, टू टॉगल, TOGGLE, टॉगल यूनिफॉर्म, ठीक है। GLE है, GLE, टॉगल यूनिफॉर्म, मतलब आप हर एक्सेस में उसको क्या करोगे, चेंज कर सकते हो। समझ आ गया? यस सर। ठीक है। बाकी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, उसको वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हो कि इतने मुझे करना है इसको। अगर मैं ये कर रहा हूँ, आप ऐसे स्केल करोगे, देखो पॉजिटिव में जा रहा है। yes, अगर मुझे नेगेटिव में इसको दिखाना है तो आप डायरेक्टली क्या दे दोगे, यहाँ पे -1 वैल्यू दोगे, तो जो जितना उधर था उतना ही सेम नेगेटिव में आ जाएगा, मतलब ऑपोजिट उसमें। सुनिए देखो क्या था, मैंने आपसे कहा मुझे सेम चाहिए बट ऑपोजिट डायरेक्शन में चाहिए सेम, तो आप कितनी स्केल फैक्टर दोगे। जैसे यहाँ पे मेरा 1 पे चल रहा था, तो यहाँ पे ऑब्वियसली मैं इसमें -1 दूंगा, -1, यस सर। तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको स्केल कर देगा और सेम डायमेंशन का। ये था, समझिए, ये बात हो गई स्केल। कोई डाउट? नो सर, क्लियर हो गया पूरा? यस सर। ठीक। नेक्स्ट लिखो ऑफसेट, OFFSET। नेक्स्ट हेडिंग है ऑफसेट। क्या होता है ऑफसेट? ऑफसेट सर उसके पैरेलल कुछ चीज को ये करना, डिस्टेंस से जितना डिस्टेंस पे आप उसको पैरेलल रखना चाहते हो। एक हम डिस्टेंस डिफाइन करते हैं। हाँ। अब वो ऑफसेट, क्या हम आर्क को ऑफसेट कर सकते हैं? आर्क कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं आपको ऑफसेट। सर्कल को? सर्कल, यस सर, सर्कल भी हो सकता है। किसे ऑफसेट नहीं कर सकते? ऑफसेट सर सर्कल और रेक्टेंगल स्क्वायर को तो कर ही सकते हैं। चलो बाद में एक चीज और पूछूंगा। ऑफसेट की शॉर्ट की होती है F। ये रहा सिंबल, देखो ये रहा सिंबल। हमें क्या करना होता है, उस फेस को सेलेक्ट करना होता है जिसपे हमें ऑफसेट देना है, ऑफसेट वैल्यू देनी है। ये क्या करेगा, चारों एजेस को, कनेक्टिंग एजेस को एक साथ ऑफसेट करेगा। yes, हमने उस फेस पे क्लिक करा, अब यहाँ पे देखो डिस्टेंस पूछा है, कितने उस पे चाहिए ऑफसेट मुझे। मैंने क्या करा, इतनी डिस्टेंस पे इसको दे दिया। इधर मुझे इतना ऑफसेट चाहिए, फिर मैं डबल दूसरे फेस पे, मुझे अगर सेम डिस्टेंस पे चाहिए तो आप डबल क्लिक कर दो उस फेस पे, सिंपल डबल क्लिक, तो वो क्या करेगा, हर फेस पे उतना ऑफसेट उसको डिफाइन कर देगा। सर ऑफसेट को ऐसे डिफाइन, जैसा आपको पूछेगा सर ऑफसेट तो मुझे पता है कि क्या होता है। देखो ऑफसेट इज समथिंग कि अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट को पैरेलली मूव कराना है, पैरेलली मूव क्या, देखो दोनों चीजें पैरेलली कह सकते हैं। अब अगर मैं इसके हिसाब से देखूं तो ये क्या करेगा, कंसेंट्रिक अंदर ही मूव कर रहा है। yes, इसको मैं बाहर भी मूव करा सकता हूँ। जैसे मैंने क्या करा, ऑफसेट मैंने ये लिया, मैंने आपसे बोला आप अंदर को ऑफसेट दे रहे हो, मैं इसको ऑफसेट को बाहर भी डिफाइन कर सकता हूँ। तो वो क्या करेगा, बस एक प्लेन ऐड करता जाएगा ये इस तरीके से। सो आप क्या कर रहे हो, ये आपस में तो सब पैरेलल ही हैं। यस सर, ठीक है। सो ऑफसेट इज बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को मुझे पैरेलली मूव कराना है, उनका फिर कोई एंड नहीं है। एक लाइन है, लाइन को ऑफसेट करता जाऊंगा एक गिवन डिस्टेंस में, गिवन डिस्टेंस के साथ हम उसे चेंज कर सकते हैं। मेरे पास ये माउस है, इस माउस को मुझे 10 की डिस्टेंस पे ऑफसेट करना है, तो आपने क्या करा, डिस्टेंस दे दी 10। ठीक है। अब यही डिफरेंस आता है, सर्कल को हम ऑफसेट, किसी ने बोल दिया भाई अगर मुझे ये करना है तो मैं कॉपी भी कमांड यूज कर सकता हूँ, मैं उसमें डिस्टेंस डिफाइन कर दूंगा,
डिस्टेंस डिफाइन कर दूंगा। बट कॉपी में क्या होगा, आप बेसिक डिस्टेंस डिफाइन करोगे, लेकिन अगर मैंने आपसे बोला मुझे कंसेंट्रिक सर्कल बनाना है तो आप कैसे बनाओगे? तो उस केस में आपको ऑफसेट चाहिए, कॉपी नहीं कर पाओगे। कॉपी अंदर थोड़ी ना होगा, वो तो किसी डिस्टेंस पे होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कंसेंट्रिक चाहिए एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, तो वो उस केस में हम ऑफसेट होगा। आगे समझ में? अब आप ऑफसेट की हेल्प से बहुत सारी चीजें क्रिएट कर सकते हो, जैसे रूफ। हाँ, रूफ बना लो, डोर बना लो, कुछ भी बना लो। ये है, आपने क्या करा, पुश पुल करा, ये आया, अब F प्रेस करा, F प्रेस करके मैंने एक ऑफसेट डिस्टेंस दी। फिर आपने क्या करा, बीच में मान लीजिए मैंने लाइन दे दी इस साइड से। अब मेरे पास दो प्लेन हो गए, F प्रेस करा, इसको ऑफसेट अलग कर लिया, ठीक है। एक लाइन मैंने इसके सेंटर से बना ली, ये F प्रेस करा, सेम ऑफसेट वैल्यू। कितनी देर लगी, जरा सी देर। अब आप क्या कर सकते हो इससे, पुश पुल डिस्टेंस, ये डबल क्लिक करा, सेम डिस्टेंस आ गई। F प्रेस करा फिर से आपने। अब इसमें मुझे ग्रुप्स बनाने हैं अंदर। अब देखो ये सेलेक्ट है, मैंने F प्रेस करा था तो वो इधर पिक करा था क्योंकि सिलेक्शन उधर है, तो उस केस में आप बाहर पहले क्लिक कर दो। अब F प्रेस करो, ये बनाया, ये बनाया, P प्रेस करा, मुझे इसको इसके लेवल पे रखना है और डबल क्लिक कर दिया इसको इसके लेवल पे। अब ये हम और किसी से नहीं कर सकते, ये हम ऑफसेट के थ्रू ही कर पाएंगे। यस सर। समझे? यस सर। क्लियर हुआ? यस सर। सो ये काम होता है हमारा ऑफसेट का। आप डायरेक्टली इस तरीके से उसमें वर्क कर सकते हो ऑफसेट, कुछ भी अब आप बना लो इससे। ऑफसेट से ही ज्यादा तो कुछ, ऑफसेट से ही आपकी वर्किंग होती है। यस सर। समझ आया? सो आपका काम अब ये रहेगा, ऑफसेट की हेल्प से आप क्या बनाओगे, डोर बनाओगे। ओके सर, अपने अकॉर्डिंग जैसे बनाना है, ठीक है। टेबल भी आप ऑफसेट की हेल्प से, मैं एक चीज आपको दिखा रहा था तो शायद मैं बता नहीं पाया था। जैसे अगर आप ड्रॉर बना रहे हैं, रैक बना रहे हैं, सो उस समय मैंने सिर्फ लाइन उस पर क्लिक किया था, बट मैं ऑफसेट की हेल्प से भी ये क्रिएट कर सकता हूँ। आपने एक ये लाइन इधर इसको ले लिया, ठीक है। अब आपने क्या करा, रेक्टेंगल लिया, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग हम कुछ भी, वो हमारे हाथ में, ठीक है। तो कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट हो या फिर कुछ और हो, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इसको क्रिएट कर सकते हो। अगर मुझे फॉलो करना है किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे मैंने F प्रेस किया, अब ये क्या करेगा, ये सबको ऑफसेट कर रहा है, दिख रहा है? यस सर। जितना उसका सेलेक्टिंग फेस सर फिर से कर दीजिए सर। F प्रेस करा, ये देखो ये जितना सिलेक्शन आ रहा है ये क्या कर रहा है, सबको ऑफसेट कर रहा है, दिख रहा है? इतना सिलेक्शन है। मैंने क्या करा, हल्का सा एक फेस अलग, चलो सर्कुलर से दिखाता हूँ। मैंने क्या करा, सर्कल, आप इस सर्कल को भी ऑफसेट कर सकते हो। F प्रेस करा, अंदर या फिर बाहर, जहाँ पे भी आप उसको करना है, ठीक है ना? ओके सर। इस तरीके से हम सारे ऑफसेट की वर्किंग करते हैं। सो आप डायरेक्टली, इजी है, कोई इसमें वो नहीं है। अंदर प्रेस करोगे तो ये आएगा, बाहर प्रेस करोगे तो आप उसको एक नई ज्योमेट्री क्रिएट करेगा। अगर मैं इसको ऑफसेट को बाहर ले लूँ, बाहर लूँगा तो एक नई ज्योमेट्री क्रिएट करेगा। आगे समझ में? यस सर। और फिर इसको अगर मुझे क्लोज करना है, मैं रेक्टेंगल देके उसको क्लोज भी कर सकता हूँ। सिर्फ गेट बनाना, मटेरियल नहीं डालना? नहीं, अभी कोई मटेरियल पे नहीं डालना है, अभी सिर्फ आप डिज़ाइन तैयार करो। ओके सर। समझ रहे हो? सिर्फ डिज़ाइन आपको तैयार करनी है, और डिज़ाइन इसी तरीके से आप उसे तैयार करोगे। सर सिस्टम में डेली लेकर आऊँ ना? नहीं, वो फोटो पे भेज देना, दिखा देना यार। ओके सर। सर आप अपना नंबर दे दीजिए। 7017 7017, ठीक है ना? यस सर। एक मैसेज डाल देना, नाम के साथ डालना। ओके सर। सर मेरा फोटो आप पहचान लीजिएगा। तो मैं नाम में बड़ा कंफ्यूज, समद, हाँ मैं सुमद के बोलता हूँ, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। समद। समद,
ठीक है ना। यस सर। सो इस तरीके से हम ऑफसेट को यूज करेंगे। सो अब आप काफी चीजें बना लोगे ऑफसेट की हेल्प से, आई होप सो। यस सर, बेशक, है ना। यस सर। अब बेड बनाना है, जो बनाना है वो भी बन जाएगा। आपने क्या करा, प्रेसफुल करा, थोड़ा डिजाइनर अगर आप बेड बनाना चाह रहे हो कैसे बनेंगे। यस सर। ठीक है। अब बनाने को मैं इस पे वो भी दे सकता हूँ, वैसे ही बना सकता हूँ, बट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली इसको ऐसे लेके चल रहा हूँ। यस सर। ठीक है। अब मुझे सिर्फ ये पोर्शन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए, तो मैंने क्या करा, लाइन यहाँ से ली, एक लाइन यहाँ से ज्वाइन की, उतना पोर्शन अलग हो गया, इरेज करा नीचे वाली लाइन, पहले इरेज मत कर देना। ओके सर, पहले लाइन सेगमेंट, पहले लाइन से आप उसमें दे दो। मैं एक ऑफसेट को बस यूज करने का तरीका बता रहा हूँ कि आप ऑफसेट को किस तरीके से यूज कर सकते हो। यस। ठीक है। बाकी पूरा आपके हाथ में है कि आप किस तरीके से बनाते हो। अब ये है, आप एक लाइन यहाँ बना दो, ऑटोमेटिकली उसको क्या करता है, वो क्लोज कर देगा। अब और कुछ अगर दिखाना है, फिर से हमने क्या करा, ऑफसेट यहाँ पे भी ले लिया। ठीक है। अब चारों साइड से तो उठाना नहीं है, चलो उठाते हैं हल्का सा, कोई दिक्कत नहीं। और अगर दिखाना है हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। ये आगे मान लो, ये है, मैं इसको पकड़ के मूव करूंगा और मैं इसको कॉपी भी कर सकता हूँ उस प्लेन को, मुझे बार बार नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है। सो बस ये क्या है, आपका बस व्यू है कि आप इस तरीके से व्यू डिफाइन दिखा सकते हो उसको कि हमें ये है, इस तरीके से बनाना है। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बहुत इजीली उसमें क्रिएट कर सकते हो। अब अगर मेरे पास कोई डिज़ाइन भी ऐसी आ गई ना, मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, आर्क ले लिया, ये लिया, इधर साइड से मैंने ये ले लिया। अब मैं यहाँ पे भी ऑफसेट दे सकता हूँ, मेरे पास वो मिल गई ज्योमेट्री। मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ऑफसेट डिफाइन कर सकता हूँ, प्रेस करा, ये वाला नहीं ले रहा है। ठीक है। अब ये सब आप कैसे बना सकते हैं, वो ऑफसेट के थ्रू ही बना सकते हैं। अब मैं इसको पुश पुल करूंगा, सेलेक्ट करा, इरेज, इसको करा ऑफसेट लिमिट, क्लिक करा, इरेज, ई प्रेस करा, शिफ्ट प्रेस कर लो या कंट्रोल प्रेस करोगे तो वो स्मूथ कर देगा उसे। स्मूथ कर दिया। एफ प्रेस करा, फिर से आपने क्या करा, ऑफसेट दे दिया ये। फिर पी प्रेस करा, आपने थोड़ा और इसमें डिजाइन बना दिया। ठीक है। तो आपके हाथ में है, आप किस तरीके से बनाते हो। सर ये सॉलिड नहीं था, वो एक्चुअली लिमिट के आगे आ गया था, इसलिए अब जैसे क्या सर फिल कैसे किए सर आपने। वो अब मैंने अभी कंट्रोल, ये मैंने क्या करा, ऑफसेट लिमिट पे आ गया था तो मैंने क्लिक करा, तो वो क्या करा, उसने इसको इरेज कर दिया। ओके सर। अब आप यहाँ से मैं अगर एल प्रेस करता हूँ, एल बनाते हैं, कोई भी एक ऐसी ज्योमेट्री बनाता हूँ तो वो बन जाएगा। लेकिन वो दूसरी ज्योमेट्री को क्या करेगा, फिल कर वैसे कर देगा। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, ये करा, जब वो आ जाए ऑफसेट लिमिट, कंट्रोल प्रेस कर दो, तो वहां से एक नई ज्योमेट्री उसको क्रिएट कर देगा। ये कर सकते हो आप, समझ गए। अब ये जो दो अलग अलग कलर आ रहे हैं, इधर व्हाइट आ रहा है, इधर ये आ रहा है, ये सिर्फ फेसेस का अंतर होता है। तो हम इसको डबल क्लिक करके राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम करते हैं रिवर्स फेसेस। जैसे ही रिवर्स फेसेस करेंगे, बस उनका फेस रिवर्स करना है, राइट क्लिक करा, सेलेक्ट करके रिवर्स फेसेस, इरेज करा, कंट्रोल प्रेस करके सबको क्या कर दिया आपने, स्मूथ कर दिया। ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसकी हेल्प से आप इसमें, इसकी हेल्प से आप कुछ बना सकते हैं। ठीक है। ओके सर। आपका काम अब ये होगा कि आपको डोर क्रिएट करना होगा, प्रॉपर डोर विद हैंडल, जो रियल लगे, मतलब डिजाइन उसका दिखे कि हाँ ऐसा है। अब चाहे वो आप नेट से निकाल लो या कुछ भी करो। यस सर, वो नेट से निकालना पड़ेगा। बाकी मैं कुछ डिजाइन दे दूंगा। ओके सर। वो बनाना डायमेंशन के साथ, डायमेंशन के 3 फीट 7 फीट। ओके सर।
समझ गए? यस सर। जिसमें ऑफसेट का यूज हो रहा होगा और कुछ और चीजें दूंगा बनाने को जो आप ऑफसेट की हेल्प से बनाओगे। मुझे व्हाट्सएप पे डाल दो, तब मैं आपको इमेजेस व्हाट्सएप पे ही भेज दूंगा। ओके सर। समझ आ गया? यस सर। बाकी घर पे इसको ट्राई करो। और भी चीजें जो आप लैपटॉप और वो बना रहे थे, जो मैं कल फोन का बता रहा था, वो भी आप ऑफसेट से ही बना सकते थे। ये सब पता नहीं था लेकिन। हाँ, वो मैंने कल इसलिए मैंने बस बना के दिखाया था। मुझे जो इसकी स्क्रीन इस तरीके से दिखानी थी, मैं डायरेक्टली इससे दिखा सकता था, बट कल अगर मैं दिखाता तो फिर वो कंफ्यूजन हो जाता कि भाई ये क्या आ गया। यस सर, धीरे धीरे ये सब बेटर रहता है। इसलिए जितनी टूल्स हम पढ़ेंगे सिर्फ उन्हीं को अप्लाई करके देखना है। ओके सर। मैंने एक दिन बताया था ना, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हल्का उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन लाएंगे, फिर अगले में कॉम्प्लिकेशन, फिर अगले में कॉम्प्लिकेशन, तभी आप क्लियर देखते ही बना लोगे। फिर अगर मैं एक साथ आपको दे दूं भाई मुझे इसलिए डिजाइन बना के दिखाओ, कैसे बनाएगा भाई इंसान? बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हल्के हल्के लेवल से चलेंगे जिससे आप चीजें बना लो आसानी से। यस सर। दूसरी चीज, ऑटोकैड का आप फ्लोर प्लान बनाना स्टार्ट कर दो। फ्लोर प्लान है सर मेरे उसमें पास। बने हुए हैं, हाँ, बने जो हुए आपकी हैं। बुक में बने हैं ना, हाँ। वो बनाना स्टार्ट करो फ्लोर प्लान। ओके सर। क्योंकि वो फाइल्स हम इसमें इंपोर्ट करेंगे जिस पे आप वर्किंग करेंगे। ऐसा बहुत सारे फ्लोर प्लान है सर मेरे पास। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने बना रखे हैं ऑटोकैड की फाइल में है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, समझ आ गया? यस सर।